हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में रैपिड फायर सेशन का सेट नंबर 20 टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक प्यारा सा वीडियो। एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के एग्जाम्स के लिए आप इंपॉर्टेंट सीरीज बोल सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बेसिकली सीरीज को डिस्कस करने का एक प्यारा सा पैटर्न होता है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूँ आपके साथ, देन मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं राइट आंसर लिखने के लिए। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये एक प्यारा सा बोल सकते हैं कि आपका एक रैपिड फायर रिवीजन सेशन होता है जो आपको एग्जाम से पहले देख करके जानी चाहिए। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कितने आपके जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके ओरिजिनल लिस्ट में थे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में बेसिकली इसमें अमेंड भी किया गया था। 3, 1, 2 या फिर 4? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट में आपके कितने थे? 1 थे। ओके, ये आपको याद रखना है। ज्योति प्रसाद अग्रवाल एक म्यूजिक कंपोजर जिनको पॉपुलरली रूप कॉन्वर के नाम से जानते हैं, ये पर्टिकुलर किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम। ज्योति प्रसाद अग्रवाल का बेसिकली संबंध है बोल सकते हैं कि असम स्टेट से। अन्नपूर्णा योजना का इंपॉर्टेंट एम क्या है आपको बताना है। प्रोवाइड करना फूड ग्रेन्स को चिल्ड्रन के बीच में, या फिर फूड ग्रेन्स को वुमेन को प्रोवाइड करना, फूड ग्रेन को सबको प्रोवाइड करना, फूड ग्रेन अनाज बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि जो आपका ये फूड ग्रेन्स सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करना। इस इंपॉर्टेंट योजना का क्या आपका एम है? अन्नपूर्णा योजना का इंपॉर्टेंट एम है प्रोवाइड करना फूड ग्रेन्स को सीनियर सिटीजन्स को। क्लियर? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। वास्तुकार का नाम बताना है जिसने डिजाइन किया था गेटवे ऑफ इंडिया। हर्बर्ट बेकर, जॉर्ज विटेट, हेनरी इरविन या फिर लाउरी बेकर? जॉर्ज विटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया गया था। मौर्य एम्पायर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का नाम बताना है जिसमें हमें देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका मौर्य साम्राज्य से बेसिकली आपका ये रिलेटेड है। उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का क्या नाम है? बृहत संहिता, नीति सार या फिर सूत्र या फिर अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। और आप बोल सकते हैं कि जो है मौर्य एम्पायर से रिलेटेड इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में। बहमनी किंगडम को बेसिकली स्थापना किया गया था, बहमनी किंगडम का अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किस पर्टिकुलर ईयर में? 1345 में, 1346 में, 1347 में या फिर 1336 में? बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा 1347 में। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर आर्टिकल का नाम बताना है जिसमें ये देखने को मिलता है कि जो बेसिकली आपका इंडिया ये बेसिकली आपका ये प्रोवाइड्स करता है कि आपका क्या होना चाहिए, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए। किसके लिए? नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए। उस पर्टिकुलर आर्टिकल का नाम बताना है आपको। आर्टिकल 231 डबल ए या फिर आर्टिकल 239 डबल ए या फिर आर्टिकल 233 डबल ए या फिर आर्टिकल 237 डबल ए? ये पॉइंट मेंशन है आपका आर्टिकल 239 डबल ए। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। राजा एंड राधा रेड्डी आपको बताना है कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया था इनको, इनका कंट्रीब्यूशन किसके लिए दिया गया था? सतरिया, कथक, कथकली या फिर कुचिपुड़ी? राजा एंड राधा रेड्डी को बेसिकली संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया था। ये कुचिपुड़ी किससे बेसिकली आपका ये बिलोंग करती है? कुचिपुड़ी एक इंपॉर्टेंट आपका क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। सतरिया असम का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। कथक नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में स्पेशली देखने को मिलता है। कथकली और मोहिनीअट्टम तो आपके जो है इंपॉर्टेंट केरल का क्लासिकल डांस है। कुमुदनी लखिया को बेसिकली आपको बताना है कि ये किस क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट है, विख्यात आप बोल सकते हैं? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर सतरिया? कुमुदनी लखिया का संबंध या फिर एक्सपोनेंट बोल सकते हैं
किस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस से? कथक से। के फॉर कुमुदनी और के फॉर कथक, ऐसे आपको रिलेट करके याद रख सकते हो। वैसे कुचिपुड़ी भी के से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एक ऐसे आप बोलेंगे ना तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाती है। कुमुदनी लखिया का संबंध बेसिकली जो है वो कथक क्लासिकल डांस से है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मेडल आपका जो कैसरे हिंद 1920 में जो है रिटर्न किया गया था किसके द्वारा? किस फेमस पर्सनालिटी के द्वारा? एस सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या फिर महात्मा गांधी के द्वारा? कैसर हिंद मेडल बेसिकली 1920 में इस पर्टिकुलर मेडल को रिटर्न किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। बारदोली बेसिकली आपका असेरा, तो इसका अनदर नेम क्या है? इसका दूसरा अल्टरनेटिव नेम क्या है? मैंगो सावर या फिर नॉर्वेस्टर्स या फिर ब्लॉसम सावर या फिर लू? बारडोली सेरा का बेसिकली अल्टरनेटिव नेम या फिर अनदर नेम बोल सकते हैं नॉर्वेस्टर्स, इसे कहा जाता है नॉर्वेस्टर्स। मून वॉक बेसिकली, मून वॉक मेमोआ बेसिकली ये आपका जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? उस म्यूजिक पर्सनैलिटी का नाम बताना है, फेमस म्यूजिक पर्सनैलिटी का नाम बताना है। माइकल जैक्सन, स्टीव वंडर या फिर बॉब डायलन या फिर कोर्ट कोवेन? मून वॉक मेमोआ बेसिकली इस पर्टिकुलर फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा लिखा गया है, माइकल जैक्सन के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लांट्स को बताना है कि ऐसे प्लांट्स जो आपके नम स्थानों पे उगते हैं, छायादार जगहों पे उगते हैं बेसिकली, उस पर्टिकुलर प्लांट्स को किसके नाम से जानते हैं? मोनोकॉट्स, हेलियोफाइट्स, सैमोसाइट्स या फिर सियोफाइट्स? ऐसे प्लांट्स जो नम स्थानों पे या फिर बोल सकते हैं कि छायादारों में उगते हैं अंडर सेड, उसे हम सियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 दिसंबर में बेसिकली जयपुर में खेला गया था। ये इसको किसने जीता था? हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब? विजय हजारे ट्रॉफी को बेसिकली किसके द्वारा जो जीता गया था? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 ये बेसिकली किसको अमेंड्स करता है? इनकम टैक्स एक्ट ऑफ किस पर्टिकुलर ईयर का आपका ये इनकम टैक्स एक्ट को ये अमेंड्स करता है? 1961, 1974, 1995, 1988? इनकम टैक्स एक्ट ये बेसिकली 1961 को बेसिकली आपका ये अमेंड करता है, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। एवरेज मेल लिटरेसी रेट बताना है इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है 65.21%, 70.2%, 95.6%, 82.14%? एवरेज मेल लिटरेसी रेट इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितना है आपका? जो देखने को मिला था 82.14%। बेसिकली आपको बताना है कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है होली, किस पर्टिकुलर मंथ में आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है? चैत्र पूर्णिमा, चैत्र सप्तमी या फिर फागुन पूर्णिमा या फिर फागुन अमावस्या? हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होली सेलिब्रेट किया जाता है और फागुन पूर्णिमा को, तो ये बेसिकली इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। दिसंबर 2022 में बेसिकली आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन बेसिकली प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, उस पर्टिकुलर वुमेन का नाम बताना है। सानिया नेहवाल या फिर कुंज रानी देवी या फिर मैरी कॉम या फिर पीटी उषा? पीटी उषा बेसिकली बनी है, बोल सकते हैं कि जो है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, फर्स्ट वुमेन। ओके, दिसंबर 2022, इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बेसिकली मैच करना है, ये फाइलम के नेम है और इसमें आपके एनिमल के नेम मेंशन है। प्रोटोजोआ, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। एनिमल नेम है आपके राउंड वर्म, अमीबा, स्टारफिश, कॉकरोच। मैच कीजिए। अमीबा बेसिकली प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है।
राउंड वॉर्म निमेटोडा से बिलोंग करता है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। तो इसका फर्स्ट का भी हो जाएगा, सेकेंड का ए, और थर्ड का डी, और फोर्थ का सी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दिसंबर 2022 में बेसिकली आपको बताना है कि ये आपके फर्स्ट, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? पीटी उषा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इंडिया में बेसिकली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का जो मीटिंग चल रहा होता है, इसमें बेसिकली अगर कोरम ना हो, कोरम बेसिकली आपका 1/10 मेंबर होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर उसके मेंबर्स का 1/10। तो बेसिकली किसकी ड्यूटी होती है अगर कि आपका कोरम नहीं है, तो उस पर्टिकुलर बेसिकली जो उस मीटिंग को आप कह सकते हो कि स्थगित किया जा सकता है। किसके द्वारा? ये उस पर्टिकुलर हाउस को बेसिकली आपको नाम बताना है। इसको सस्पेंड या फिर कह सकते हो कि स्थगित किया जा सकता है। किसके द्वारा? चेयरमैन या फिर गवर्नर के द्वारा, स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा, या फिर गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर के द्वारा, या फिर स्पीकर या फिर बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। यस, स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा बोल सकते हैं कि कोरम ना होने पर उस पर्टिकुलर बोल सकते हो कि जो आपका मीटिंग होने वाला है उसको क्या किया जा सकता है कि आपका स्थगित किया जा सकता है। इसका आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है आपको किस पर्टिकुलर ईयर में बेसिकली जो है इंडिया टीम ने जीता था ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2015, 2007, 2011, 2019। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता गया था इंडिया के द्वारा, बोल सकते हैं इंडियन टीम के द्वारा 2011 में। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल पोर्ट बताना है बेसिकली इंडिया में, आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। इनमें से मुंबई पोर्ट बेसिकली आपका जो है नेचुरल पोर्ट आप कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि वाटर में बेसिकली जो है वाटर H2O होता है ना, इसमें बेसिकली जो है मास का रेशियो बताना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, 1:8, 1:4, 2:5 या फिर 2:3। वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 1:8। नेक्स्ट आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन को जो है दिया गया है आपका 2022 का। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 श्री राज सिंह, या फिर श्री विमल प्रफुल्ल घोष, श्री शरद कमल अचंता, या फिर श्री दिनेश जवाहर। आपके जो है ये आप यहाँ पे मिशिंग है कुछ, आप यहाँ पे ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, श्री दिनेश जवाहर। तो किनको दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था श्री शरद कमल अचंता। क्लियर, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का आपको बताना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो इंडिया में देखने को मिलता है, इसमें से बेसिकली आपका ये कौन सा लक्षण नहीं है आपका जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? फर्स्ट है ये फॉरेस्ट आपके वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे इसमें जो अभी आपके ट्रीज पाए जाते हैं इसकी हाइट बोल सकते हैं कि 60 मीटर के ऊपर ये देखने को मिलेंगे, या फिर इससे भी ऊपर। इसमें जो भी आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, इनके पास बोल सकते हैं कि इनमें देखने को मिलता है वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में ये पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, पार्ट नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड में मेंशन है। या फिर जो आपके इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में जो आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन जो आपका प्रेसिपिटेशन जो होता है वो आपका बिलो जो होता है बोल सकते हैं कि जो है आपका 150 सेंटीमीटर होता है। कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? यस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के अगर हम बारे में बात करें तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ये फॉरेस्ट कैसे होते हैं? वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं, और इस फॉरेस्ट में जो आपके ट्रीज पाए जाते हैं, पेड़ जो होते हैं बोल सकते हैं कि ग्रेट हाइट, इसकी हाइट जो है 60 मीटर या फिर इससे ऊपर ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा।
इस फॉरेस्ट में जो भी आपके पेड़ होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि ये आपके पाए जाते हैं वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में। और ये ऑप्शन फोर्थ आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका ये मेंशन है इस पर्टिकुलर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया को अगर बारे में बात करें तो। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका ये रिवीजन सेशन होता है। इन सारे वीडियोस का बोल सकते हैं कि मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि इस समय तो एग्जाम चल रहा है एसएससी सीजीएल का, तो इस समय आपका ये रिवीजन का ही आपका ये पॉइंट है। तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए अपने कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो है रैपिड फायर सेशन का सेट नंबर 20 आपका कंप्लीट होता है। टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस किया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।